हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वर्चुअल डिवाइस को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, इस वीडियो के अंदर हाउ टू एनेबल यूएसबी डिबगिंग। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एंड्रॉयड ऐप को जो है वो टेस्टिंग के लिए अपनी रियल डिवाइस पर कैसे रन कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर वर्चुअल डिवाइस का डिस्कशन करूंगा कि आप वर्चुअल डिवाइस को कैसे क्रिएट करेंगे, वर्चुअल डिवाइस के ऊपर किस तरह से किसी भी एंड्रॉयड ऐप को रन किया जाता है। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि बेटर अप्रोच यही होती है कि आप अपनी डिवाइस को, अपनी एंड्रॉयड ऐप को अपनी रियल डिवाइस पर टेस्ट करें। सो गाइस, लेकिन वर्चुअल डिवाइस की भी बहुत जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं वर्चुअल डिवाइस पर आज की वीडियो मैं बनाऊंगा। सो गाइस, चलते हैं सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन होता है तो हम वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करेंगे। तो सो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, अब तक हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लोड हो जाना चाहिए। जैसे ही लोड होता है हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं इसे हॉरिजॉन्टल के नाम से मैंने इसे बनाया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपनी एंड्रॉयड ऐप को रन करता हूँ। जैसे ही एंड्रॉयड ऐप रन होती है तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो लोडिंग प्रोजेक्ट लोड होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम वर्चुअल डिवाइस की तरफ मूव हो जाएंगे। ये लोड हो रहा है, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड। और वर्चुअल डिवाइस फॉर गाइस, यहाँ पे आपको एक बताता चलूँ कि अगर जो है समटाइम होता है कि आपकी एंड्रॉयड ऐप जो है वो वर्चुअल डिवाइस पर नहीं चल रही और आपका कोड बिल्कुल ठीक है, आपको पता भी है, सब कुछ ओके है, लेकिन अगर आपका कोड नहीं चल रहा तो आप उसको एक दफ़ा अपनी रियल डिवाइस पर ज़रूर टेस्ट करें। समटाइम होता है कि जो आप परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं वो वर्चुअल डिवाइस के लिए नहीं होता। वर्चुअल डिवाइस पर वो आप इम्प्लीमेंटेशन, वो परफॉर्मेंस के लिए या कुछ चीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसके लिए वर्चुअल डिवाइस की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जो आपको नहीं मालूम होती या उसके लिए मुश्किल होती है आप लोगों के लिए। तो आप उसको डेफिनेटली अपनी रियल डिवाइस पर ज़रूर टेस्ट करें, ठीक है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर मैं इस प्ले के साइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास मैंने दो डिवाइसेस जो हैं एमुलेटर, जिन्हें हम वर्चुअल डिवाइसेस कहते हैं, ये हमारे पास हैं। मैं इन दोनों में से किसी एक पर भी कोई भी ऐप रन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 28 पर क्लिक करता हूँ। पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर न्यू वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके दिखाता हूँ हमने किस तरह से करनी है। मैं 28 API लेवल पर क्लिक करता हूँ और ओके का बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग रनिंग आ जाएगा। जैसे प्रोसेसिंग रनिंग आ जाएगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट के साथ साथ ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल रनिंग में है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो एमुलेटर है वो हमारा इस तरह से वो रन होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इसे वर्चुअल डिवाइस भी कह सकते हैं और आप इसे एमुलेटर भी कह सकते हैं। सो गाइस, इसने हमारी ऐप नहीं रन की। मैं दोबारा देख लेता हूँ इसे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये आ गई हमारे यहाँ पे ऐप। मैं इसे ओके करता हूँ और देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्यों रन नहीं हो रही है। लेकिन ऑलरेडी इसमें मेरे जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल है इस एमुलेटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर ऐप रन नहीं हुई। इसका कोई इशू है तो हम इसको बाद में देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्चुअल डिवाइस का। मैं आपको वर्चुअल डिवाइस बनाने सिखाता हूँ। बनाने के बाद मैं आपके सामने कोई और प्रोजेक्ट है वो रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नेचर वॉलपेपर को ऑन करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को हम रन भी करेंगे और इसके अंदर हम एक वर्चुअल डिवाइस भी क्रिएट करेंगे। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। स्किप करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पर वो शायद कर लें इसको स्किप, लेकिन जो न्यू है उन्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ग्रेडल के ऊपर इस एमुलेटर के ऊपर जो वर्चुअल डिवाइस है इस पर ऐप रन होकर कैसे हमें शो होती है। शो हमें बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमारी रियल डिवाइस के अंदर होती है, लेकिन एमुलेटर के ऊपर आप लोगों को शो करके दिखाना भी मेरा मकसद है, ताकि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन्स हों इसके ऊपर कि एमुलेटर पर कैसे एंड्रॉयड ऐप रन होती है वो आपकी क्लियर हो जाए। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होता है तो हमारी ऐप यहाँ पर शो हो जाएगी। ये गाइस पूरा मोबाइल होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर उसी तरह सारे आइकन हैं और हर चीज़ शो होती है यहाँ पर। तो मैं देख लेता हूँ जैसे क्या इशू है। गाइस प्रोजेक्ट में शायद कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो जो है एप्लीकेशन इस वक्त उस पर रन नहीं हो रही। तो मैं आपको एमुलेटर जो है ये डिवाइस है वर्चुअल डिवाइस, वो आपको क्रिएट करना बताता हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्यों रन नहीं हो रही। मैं यहाँ पर इस साइन पर आप क्लिक करेंगे, ये जो बना है हमारे पास, अगर आप इस पर नहीं क्लिक करना चाहते तो इस पर क्लिक कर लें। तो इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सारी जो डिवाइसेस हैं गूगल की, जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पिक्सल है मेरे पास, नेक्सियस एस है मेरे पास, ये दो मैंने दोनों में से कोई एक इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी। ये चेक कर सकते हैं, मेरे पास पाई भी है और ओरियो भी है। मैं प्रीवियस पे जाता हूँ, आपको नेक्सियस एस है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं। मैं यहाँ पे ओरियो को किसी को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं ओरियो फिर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होने का स्टार्ट हो गई। जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो मैं आपके साथ अगेन आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ज़रूर बताऊँगा। गाइस ये देखें, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। आप इसको यहाँ से जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे फिनिश का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये डिवाइस अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं डिवाइसेस। आप डाउनलोड करने का तरीकाकार यही है जो मैंने आपको बता दिया। मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद आप यहाँ से भी इसे फिनिश करेंगे। अगर मैं इसे जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैं उसको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ से इसे नेक्स्ट करता हूँ। जब आपके पास वो डिवाइस आ जाएगी उसको क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा। ये स्क्रीन आपके पास इस तरह से शो होगी। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी इसकी सेटिंग नहीं करनी है, आपने इसको जब आप फिनिश कर देना है, दैट्स इट। जब फिनिश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिवाइस आ जाएगी। ठीक है, आप किसी भी डिवाइस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास जो एंड्रॉयड ऐप है वो रन होना शुरू हो जाएगी। चल चुका है और एमुलेटर पे ये देखें, आप देखें ऐप इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन है वो अपीयर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो मेरी एप्लीकेशन थी उसको मैंने रन किया एमुलेटर पर, वो और एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ये देखें। अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से एप्लीकेशन इस पर रन होती है। आपने करना ये है, सबसे पहले मैं आपका एमुलेटर बंद कर देता हूँ। बंद करके आपको शुरू से करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा यहाँ पर। तो ये बंद हो जाए। आपने क्या करना है, ऐप रन करने से पहले सबसे पहले करना है, जब ये सारी हो जाएगी वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डिवाइस आ जाएगी। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये पेंडिंग है जो मैंने करके नहीं दिखाई। ये आप यहाँ पर इसलिए शो हो रही है। मैं यहाँ पे 27 को मैं प्ले कर लेता हूँ। जैसे हमने इसको AVD मैनेजर भी कहते हैं, इसे AVD भी कहते हैं। तो इसको जो है हमने वो रन कर लिया। तो जैसे ही हमारा इसको बंद कर देंगे और ये देखें हमारा एमुलेटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एमुलेटर आ गया हमारे पास। सो ये हमारे पास कोई और आ गई है आई थिंक। तो कोई भी हो डिवाइस आप यहाँ से इसको क्लिक करें, इसको दोबारा से ओपन कर लें। तो आई थिंक 28 थी मेरे पास। इसे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये AVD मैनेजर मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास न्यू है, ये है हमारा डिवाइस। ठीक है, जिस पे हमने पहले रन की थी। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से इस बटन पर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास जो है एमुलेटर वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए एमुलेटर ओपन हो गया। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ इस डिवाइस को।
रोके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ग्रेडर बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और एमुलेटर पर शो हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इसको ये कोई प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मेरा मकसद है कि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। 27 इसे रन करके दिखाता हूँ कि बात क्लियर हो जाए। ये देखें, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन एमुलेटर आ गया मेरे पास। मैं इसे क्या करता हूँ, ये ऑफलाइन क्यों शो कर रहा है, ठीक है, बंद करता हूँ। बंद करने के बाद दोबारा चलाता हूँ इसे। ये देखें, मेरे पास डिवाइस शो हो गई। ये एमुलेटर है हमारे पास। ये यहाँ पे वो कैमरा शो कर रहा था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर ग्रेडर बिल्ड होने के बाद एप्लीकेशन है वो जो शो हो जाएगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक करें, ठीक है। आप अपनी राय का इजहार करें, वीडियो कैसी बनी है आप अपनी राय दिया करें, क्योंकि हम वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, वीडियो बनाते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने कैसी वीडियो बनाई है, व्यूवर्स को समझ आई है या नहीं आई। सो गाइज़, अगर आपको पसंद आई है तो भी आप बताएं, अगर नहीं पसंद आई तो भी बताएं। इसको लाइक करें अगर पसंद आई है, नहीं पसंद आई तो उसको डिसलाइक करें, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो बनी है, आपको समझ आई या नहीं आई। सो गाइज़, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।